सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक हैं तो सेफ हैं, यानी यूनाइटेड हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। ये संदेश योगी आदित्यनाथ जी का है। इसे हमेशा यानी पल प्रतिपल याद रखें तथा और लोगों को भी इसकी जानकारी दें एवं उन्हें समय समय पर स्मारित भी करते रहें। जय श्री राम। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर, नॉट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर मतलब शब्द युद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का आरंभ वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति के बाद से हुई, इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते तक साम्राज्यवादी ताकतों ने गुलामों की एक पीढ़ी खड़ी कर ली थी जो उनके जाने के बाद उनकी शासन प्रणाली को चलाते और उसी तरह से देश को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखते। हाँ, भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई हो उन्हें, लेकिन उस पीढ़ी के बाद भी शासन व्यवस्था यही रहे, प्रशासन इसी तरह का रहे। इसके लिए जो मानसिकता बदलनी थी, जो परिवर्तन लाना था, वो शब्दों के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया और ये बहुत प्रभावी रहा। ये कुछ शब्द हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस किया, एडवर्टाइज किया और प्रोपगेट भी किया यूरोपियन समुदाय ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, इन सबों ने मिलकर। आइए पहले उन शब्दों को ज़रा देखते हैं। हाँ, उनके प्रभाव के बारे में एक बात बता दें कि उनका उद्देश्य यही है और ये शब्द इतने प्रभावी हैं, उनकी शक्ति इतनी है कि वो किसी भी देश की अपनी पुरानी परंपराओं तथा रीति रिवाजों को, उनकी सभ्यता संस्कृति को, उनके दर्शन को, उनके धर्म को छीन कर नष्ट कर देगी और उसकी जगह पर उन्हें पूरी तरह गुलामी की चादर उड़ा दी जाएगी। इसमें ये पूरी तरह सक्षम है। आइए अब उन शब्दों की व्याख्या करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द है स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता के दो शब्द होते हैं अर्थ के रूप में इंग्लिश में। फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम में स्वतंत्रता कहीं न कहीं मर्यादा, नैतिकता तथा सामाजिक नियमों के बंधन में बंधी होती है और उसके लिए एक कठोर अनुशासन होता है जो उन्हें बनाए रखता है। ये स्वतंत्रता है, किंतु यह सीमित होती है और यूरोपीय समुदाय ने उस स्वतंत्रता की बात की जो लिबर्टी होती है, यानी आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। मसलन आप भारत में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने का साहस और करने का प्रयास भी देता है हमारा कानून, हमारी कानूनी किताबें, क्योंकि स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रोवाइड करनी। यदि मुसलमान आपको मारने के लिए आए तो आप मृत्यु का वरण कर लें, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, यानी आप उस मौत को स्वीकार कर लें। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, महात्मा गांधी का कहा हुआ। तो ये सब लोग मिलजुल कर कुछ ऐसी थी, लेकिन उनकी स्वतंत्रता
पर कोई बंधन नहीं डाला गया। लेकिन स्वतंत्रता को ज़रा सा हम लोग और भी डिफाइन करें दोस्तों, लगभग स्वतंत्रता का सिनोनिम है फ्रैंकनेस, and the superlative degree of this frankness is said as to be brutally frank। मतलब जब आप एक्सट्रीमली फ्रैंक होंगे तो आप ब्रूटल होंगे, यानी आप जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। कहीं पे भी स्टूल पास करना, कहीं भी यूरिन पास करना, कहीं भी खाना खा लेना, कहीं पर भी झगड़ा कर लेना, किसी को काटने लगना, ये सारे व्यवहार आप करेंगे। वहाँ से इंसानियत की तरफ, मनुष्यत्व की तरफ आदमी इन स्वतंत्रताओं को एक सीमा के अंदर बांध करके ही मनुष्य सुसंस्कृत होता है। इसलिए सनातनी सभ्यता मर्यादित स्वतंत्रता को पहचानती है, उसका प्रावधान करती है, लेकिन यूरोपीय समुदाय लिबर्टी को, उसके स्वतंत्रता का अर्थ होता है लिबर्टी। आइए दूसरे शब्द की चर्चा करते हैं। ये शब्द है समावेशी। दोस्तों, जहाँ तक समावेशी की बात है, सनातन धर्म तो स्वयं ही अपनी प्रकृति से समावेशी है, इसे समावेशी बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल वहाँ खड़े होते हैं कि हमारे देश में वो सभ्यता और संस्कृति हैं, वो नस्ल हैं, वो मजहब हैं, जिनका मजहबी फ़र्ज होता है हमें काटना, हमारा कत्ल करना, हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटा देना। ऐसे लोगों को समावेशी करने का क्या अर्थ है? वही गांधी जी का, ये मृत्यु को वरण कर लीजिए खुशी खुशी। लेकिन इस समावेशी यानी यूरोपियन कल्चर को के जो वर्ड हैं समावेशी, इसको आप स्वीकार करें, इसके सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, और आप नहीं स्वीकार करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमान डर रहे हैं। तो डर रहे हैं तो डर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें? हम यदि उनको मारने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, तो एक बात होती है ना, किस बात के लिए डर रहे हैं? और मुसलमान डर रहे हैं, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रचारित किया जाता है ये साबित करने के लिए कि हिंदुस्तान के लोग समावेशी नहीं हैं। तीसरा शब्द है दोस्तों परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील। सही बात है कि जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो प्रगति कैसे करेगा। तो पहले परिवर्तनशील हो जाए, उसके बाद प्रगतिशील हो जाए, और इन तीनों यानी स्वतंत्रता, समावेशी और प्रगतिशील और परिवर्तनशील का परिणाम होता है आधुनिक। और आधुनिक का अर्थ होता है सभ्य, कंप्लीट मैन। और इसके अलावा जो है, जिसने परिवर्तन नहीं किया, उसने प्रगति नहीं किया इस डिक्शनरी के अनुसार, और वो मॉडर्न नहीं है, इसलिए वो जाहिल है, गंवार है, अंधविश्वासी है। होता रहे, आप अपनी डिक्शनरी अपने पास रखो, ये हमारी पहचान बना करके रखता है। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं, इनका मकसद आप समझ सकते हैं, बहुत साफ है। और आइए अब दो सभ्यता संस्कृति की भी बात कर लें, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, इस इस्लामिक आक्रांताओं तथा ब्रिटिश हुकूमत के अवशेष के रूप में कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान यहीं रह गए। खूबसूरत बात यह है कि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। ये बात कही गई कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान ऐसे निकले जो इसी देश में रहे और उन्हें इसी देश में रहने दिया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि धर्म के नाम पर बंटवारा होता है तो आबादी की
अदला बदली ज़रूर की जानी चाहिए और एक तरफ सारे के सारे मुसलमान और दूसरी तरफ सारे के सारे हिंदू होने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कल को आपकी सेना जब सरहद पे लड़ेगी, उसे आगे का भी खतरा होगा, उसे पीछे से भी खतरा होगा। लेकिन ये तबादलाए क्षमा कीजिएगा, ये आबादी का तबादला करना गांधी और नेहरू ने अलाउ नहीं किया। इनका उद्देश्य क्या था? एक पूरी षड्यंत्र था दोस्तों। अब आइए, ये दोनों सभ्यताएं रह रही हैं इसमें। PFI का नाम आप सुनते होंगे, वो इंटरनेशनल इस्लामिक हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन है। उसने 2047 का टारगेट दिया है कि वह भारत को इस्लामिक कंट्री बना देगा, घोषित कर देगा। यानी आप को इस्लामिक सभ्यता वाले लोग धीरे धीरे काट कर कम करते जा रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडी अलायंस के मंच से सार्वजनिक रूप से उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की थी कि सनातन कोई टाइफाइड या मलेरिया टाइप का रोग नहीं है जिससे इसका इलाज किया जा सके। इससे मुक्त होने के लिए इसे जड़ से कबाड़ कर फेंकना होगा और इसके लिए हमने लॉन्च किया है मिशन 2024। आप इसमें योगदान दीजिए। दोस्तों, इस बात में कोई कन्फ्यूजन में मत रहिए और ये नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाई कर रहे हैं। नो, ये घोषित हो चुका है, ये जंग घोषित हो चुकी है और ये जंग बारूद से और अस्त्रों से नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग सांस्कृतिक जंग है। इसका सबसे बड़ा हथियार है धर्मांतरण, और धर्मांतरण को हमारा कानून सही मानता है, वाजिब मानता है। दोस्तों, आप सुने होंगे कि अक्सर लोग ईसाई हों चाहे मुसलमान हमेशा कहते हैं कि ये देश का संविधान से चलता है और इस देश में कानून का राज है। लेकिन समस्या तो ये है कि यहाँ के कानून की किताब जो है धर्मांतरण को सही ठहराती है। यहाँ के कानून की किताब जो है या यहाँ के कानून इस सांस्कृतिक जंग को अलाउ करते हैं तथा विदेशी संस्कृतियों को प्रमोट करते हैं, उनको ताकत देते हैं ताकि वो जीत जाएं। दोस्तों, यही वो टाइम बम है जिसे कांग्रेस ने इस देश की बुनियाद में फिट किया था कि एक न एक दिन ये देश या तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा या फिर इसका चरित्र बदल जाएगा। जय श्री राम।